मॉर्निंग दोस्तों अभी पिछले लेक्चर में हमने इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कुछ और बातों पर रोशनी डालेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है? जो रेट ऑफ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप टू लीव फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड ग्रुप, दैट इज आरएक्स ग्रुप। जितना ज़्यादा हमारा लिविंग ग्रुप की एबिलिटी होगी, लिविंग आरएक्स जो अल्काइल हैलाइड है मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव होने के लिए, एलिमिनेट होने के लिए, उतनी ज़्यादा हमारा रेट ऑफ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगी। इसमें जो एग्जांपल जो ग्रुप्स हैं किसकी एबिलिटी सबसे तेज़ है, इसमें आयोडीन जो है बहुत जल्दी ही एलिमिनेट हो सकता है, देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन की एबिलिटी जो है बहुत स्लो है, तो इसीलिए जहाँ जिस अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन लगा होगा तो वहाँ पर इवन एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होगी, वो स्लोली होगा, बट इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक्स ऑफ द इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। दोस्तों, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे कि आपने देखा होगा यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कार्बोकैटायन फार्मेशन पे। कितनी ज़्यादा कार्बोकैटायन हमारा जो बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगी, और जो उतनी ज़्यादा स्टेबल हमारा कंपाउंड होगा जो हमारा एल्कीन बनेगा। तो इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये जो दूसरे कंपाउंड बनेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक जो कार्बोकैटायन ट्रांजिशन स्टेट है वो एक स्टेबल स्टेट है, ठीक है, और उसी स्टेबल स्टेट से डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन के तहत डीप्रोटोनेशन होने के बाद दो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, जो कि एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा और एक लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, ठीक है। जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा वो बनेगा हमारा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो हमें प्रोडक्ट ड्राइव होगा इवन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू, वो हमारा होगा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, सेडजेफ रूल को बहुत आगे हम और डिस्कस करेंगे, बट हम लिटिल बिट हम ये जान लें कि सेडजेफ रूल क्या होता है। कि सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे को बीटा कार्बन एटम से जिस कार्बन एटम पे लेस हाइड्रोजन होगा हम उसी कार्बन एटम से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है, ताकि हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन या प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सके, ठीक है दोस्तों। एक बार हम फिर से आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सेडजेफ रूल ये कहता है कि हमें हाइड्रोजन या प्रोटॉन उस कार्बन एटम से रिमूव करना है जिस कार्बन एटम पे ऑलरेडी पहले से ही कम हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, जो कि वो बीटा कार्बन एटम होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे इसकी के लिए जो काइनेटिक्स का ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये जो क्लोरोब्यूटेन का है, इसमें इवन एलिमिनेशन रिएक्शन को शो किया गया है, और इसमें जब हमारा कार्बोकैटायन फार्मेशन हो रहा है तो आप इसमें एक देख रहे होंगे कि एक जो बीच में आपको शो हो रहा है एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना हुआ है, जिसके बाद हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एक हमारा प्रोडक्ट जो मिल रहा है मोर स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और मोर क्राउडेड है। मोर क्राउडेड है इसका मतलब ये हो गया कि वो कार्बन एटम जिससे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जो हमें 20% अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन में डिराइव हुआ, वो हमारा सबसे लेस स्टेबल, लेस सब्स्टिट्यूटेड और लेस क्राउडेड एल्कीन प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो रेट है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KRLG। LG यहाँ पर क्या लिविंग ग्रुप है, K हमारा कांस्टेंट है, मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। दोस्तों, अभी हम एक एग्जांपल और देखेंगे। ये हमारा रिएक्शन बिटवीन टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड वाटर, ये क्या इल्ड करेगा हमें 2 मिथाइल प्रोपीन। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। अब ये रिएक्शन आप देख रहे हैं कि टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, ये वाटर के साथ, वाटर चूँकि यहाँ पर एज ए वीक बेस बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमें इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में या तो बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है या तो हमें वीक बेस
चाहिए, बट टेम्परेचर हाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है, 2 मिथाइल प्रोपीन दे रहा है, प्लस एक हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, एक ब्रोमीन आयन दे रहा है। ठीक है, इसकी अगर हम स्टेप की बात करें कि स्टेप 1 कहाँ पर हमारा, जिसमें कि हमारा लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप फॉर्मिंग द कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो डॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये स्लो स्टेप है और आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये हमारा क्या बना रहा है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना रहा है और एक ब्रोमाइड आयन अलग हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट है ये आपको कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को जा रहा है, अपने आप ही जा रहा है, और ये स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा है खुद में। जब ये स्टेबल कार्बोकटायन जब फिर अगेन तो हमारा एक वाटर से या वीक बेस से हम रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट के थ्रू हम जब इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि ये एक डीप्रोटोनेशन कर रहा है फ्रॉम द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनियम कार्बोकटायन। ठीक है, फ्रॉम द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनियम आयन। तो उसके बाद ये एक फास्ट रिएक्शन है और इसमें क्या बन रहा है, ये 2 मिथाइल प्रोपीन बन रहा है जो कि एक अल्कीन है। ठीक है, आगे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को।